हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। और डूबती ही की नैया को किनारा मिलेगा। हरि नाम गालो, केवल और केवल गोविंद के नाम के सहारे जीवन की नैया को छोड़ दो प्यारे। पता है जीव के जीवन में दुख कब तक आते हैं? जीव के जीवन में दुख जब तक आते हैं सज्जनों, जब तक हम अपने बस अपने भरोसे गाड़ी चलाते हैं, जब तक हम अपने भरोसे गाड़ी चला। एक बात बताओ, गाड़ी चल रही है, गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी का मालिक बगल में बैठ करके सो करके जा रहा है। गाड़ी के मालिक ने अपनी जिंदगी किसके हवाले कर दी? ड्राइवर के हवाले है। ड्राइवर के भरोसे निश्चिंत होकर के सो रहा है। लेकिन जिस मालिक ने इतनी बड़ी गाड़ी हमें दे दी है, इतना बड़ा शरीर, हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें भगवान का बार बार धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? अगर किसी ने हमारी एक बार जान बचा दी ना, उसको बार बार धन्यवाद कहते हैं। किसी ने एक छोटा सा काम कर दिया ना, तो बार बार कहेंगे थैंक यू भैया, थैंक यू। कहेंगे नहीं कहेंगे? लेकिन इस परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दे दिया, 2 हाथ दे दिए, 2 आंख दे दी, 2 कान दे दी, 1 जिब्या दे दी। जिब्या दे दी भगवान का गुणगान करने के लिए, नेत्र दे दिए भगवान का दर्शन करने के लिए, हाथ दे दिए ताली बजाने के लिए, पैर दे दिए तीर्थ परिक्रमा करने के लिए सज्जनों, हाथ दे दिए सेवा करने के लिए सज्जनों। उस परमात्मा का हमें धन्यवाद करना चाहिए। जीवन में जरा सा दुख क्या आ जाए, भगवान को कोसने लग जाता है, हे प्रभु ऐसा क्यों हो गया। कोई व्यक्ति निकल करके जा रहा है और भगवान की कृपा से उसका एक बेटा IAS IPS हो गया। किसी पड़ोसी ने पूछ लिया, भैया ये बालक किसका जा रहा है, हमने देखा नहीं इसको। इतना गर्व से सीना चौड़ा कर कहेगा, अरे आपने नहीं देखा? बोले नहीं। बोले ये हमारा ही तो बेटा है बड़ा वाला, इसको अमेरिका पढ़ाया था हमने, बहुत पैसा खर्च किया। समझने की बात है, हमने इसको पढ़ाने के लिए बहुत पैसा किया और देखो मैंने IAS बना दिया इसको। कुछ समय बाद ऐसी समय की विडंबना हुई कि बेटा गिर गया, गिर करके पैर फिसल गया और पैर टूट गया। बोलो राधे राधे। किसी ने पूछ लिया, भैया क्या हो गया? बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया है। क्या कहेंगे? भगवान ने बड़ा बुरा किया। अरे नौकरी के लायक लड़का था, नौकरी लग जाती, पैर टूट गया, नौकरी नहीं लगेगी। अच्छा नहीं किया भगवान ने। एक बात बताओ, एक बेटे को आपने IAS बना लिया, IPS बना लिया, तो दूसरे बेटे को पैर को नहीं तोड़ सकते आप? अरे जब IAS IPS आपने बनाया है तो उसका पैर भी आपने ही तोड़ा है सज्जनों। अगर IAS IPS भगवान बनाता तो समझ लेते कि उसका पैर भगवान ने तोड़ा है। अच्छा किया तो हमने कर लिया, बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया। जीवन में घटना घट गई तो भगवान ने घटा दी, और अच्छा हो गया तो हमने कर लिया। सज्जनों, अच्छा हो या बुरा हो भगवान के लिए अर्पण कर दो। जीवन में अच्छा हो गया तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, जीवन में बुरा हो गया तो भी भगवान ने अच्छा कर दिया सज्जनों। क्यों? क्योंकि जो पातक काया से होई, बिन भोगे छूटे नहीं सोई। जीव के शरीर से जो पाप बन जाएगा वो जीव को भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। अब तो नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का पारायण कराया। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल जैसे ही टूट करके वेद से ब्रह्मा जी के पास आ गया। ब्रह्मा जी के पास से छूटा, नारद जी के पास आ गया। वेद कौन है? वेद भगवान नारायण भगवान है। नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का गान ब्रह्मा जी को कराया। ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक नारद जी को प्रदान कर दिए। नारद जी ने वही 4 श्लोक श्री व्यास जी महाराज को प्रदान कर दिए। बोले कौन से? कि मेवाग्रे नान्यद्यद सत्सत्पर पश्चादेम यदेतच्च
यो वसेसे तसोष्म्यम् कीर्ते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा वासो यथा तमः कि यथा मेन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। है ना? चतुर श्लोकों के भागवत का गान कराया सज्जनों। व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों का विस्तार कर दिया और 4 श्लोकों का जब विस्तार कर दिया तो 4 श्लोकों के बढ़ा करके 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया सज्जनों, जिसमें कि 12 स्कंद 335 अध्याय हैं। इतना बड़ा भागवत जी का विस्तार कर दिया। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। अगर व्यास जी नहीं होते ना तो भागवत जी का श्रवण हमें आपको नहीं मिलता। अब तो व्यास जी ने विचार कर लिया कि भागवत श्रवण का अधिकारी श्रोता कौन है? बोले जिसने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। ब्रह्मा की सृष्टि में तो ऐसा कोई है नहीं। ब्रह्मा की सृष्टि में तो ऐसा कोई है नहीं। एकदम से याद आया, ब्रह्मा की सृष्टि में केवल मेरा पुत्र है सुखदेव, जिसने काम और क्रोध को जीत लिया। लेकिन अपने आप मंथन करने लगे, अगर मैं अपने पुत्र की बड़ाई करूं तो संसार कहेगा अरे अपने पुत्र की बड़ी प्रसन्नता करता है, बड़ी बड़ाई करता है। लेकिन इसी बात को अगर जनक जी महाराज कह जाए, जनक जी महाराज उस समय के विदेहराज हैं। विदेहराज समझते हो किसे कहते हैं? जब भगवान की पूजा में बैठ जाए और अपनी देह की सुधि भूल जाए, अपने देह का भान भूल जाए कि मेरा शरीर कहाँ रखा, केवल गोविंद के चरणों में लग जाए, अपनी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाए, समझ लीजिए विदेहराज हो गए। अब तो सुखदेव जी महाराज तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में विराजमान है। निर्गुण ब्रह्म की समाधि में अपने शिष्यों को मंत्र रटा दिया, कहा जाओ जाकर के इसे श्रवण करा दो। शिष्य दौड़े दौड़े गए, बड़ा सुंदर वर्णन किया। हे वरहा पीड़म नटवरपो कर्णयो कर्णिकारम विब्रदवासः कनक कपिसाम जयंती चमाला। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया कि वरहा पीड़म नटवरपो, सांवला सलोना स्वरूप मेरे प्रभु का। वरहा पीड़म नट वरपु कर्णयो, कानों में स्वर्ण में कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। कर्णकारम विव्रत वास कनक कपिसम, गले में स्वर्ण मंडित हार पहने हुए हैं मेरे प्रभु। वह जयंती च मालाम, तुलसी की माला भी पहने हुए हैं, वैजंती माला भी पहने हुए हैं प्रभु। ऐसा मेरे गोविंद का स्वरूप का वर्णन कर दिया। एक बार आंखें बंद करें और भगवान की इस झांकी का दर्शन तो करो। आचार्य सुखदेव ने जैसे ही सुना आंखें खुली, विचार करने लगे। ओहो, शिष्यों से कहा और सुनाओ ना। शिष्य बोले महाराज हमसे नहीं आता, हमसे तो एक ही मंत्र आता था। ज्यादा सुनना है ना, अपने पिता के पास चले जाओ। पिता के पास जाए। एकदम सुखदेव जी बोले होंगे सुंदर, हमें क्या मतलब, क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन है। शिष्य दोबारा गए, दूसरा मंत्र रटा दिया, दौड़ करके आए। अब तो भगवान की करुणा का वर्णन करने लगी कि अहो वकीयम स्तन काले कोटम जिंगांसया पायदाप्यसादि किले भीम गतिम दाम त्रयोचिताम ततोन्यम कंबा दयालो शरणम ब्रजीमा। कि अहो बकियम स्तन काले कूटम, भगवान की करुणा। जो मौसी पूतना भगवान को मारने के लिए आई, भगवान की उम्र केवल 7 दिन की है सज्जनों, अपने स्तनों से जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आई। जैसे ही मौसी ने भगवान के मुख में अपना स्तन दिया, भगवान ने विचार कर लिया मौसी है, मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन काम तो एक माँ का किया है।
माँ का क्या काम है कि माँ अपनी संतान को स्तनपान कराती है, दुग्धपान कराती है। कोई बात नहीं, मारने के लिए आई है, इसका कर्म है। लेकिन जो गति माता यशोदा को वर्षों सैकड़ों बाद देनी थी, वो गति आज मेरे प्रभु ने मौसी पूतना को प्रदान कर दी। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुना, एकदम से दौड़ पड़े, पिताजी के पास गए, जाकर के पिताजी के चरणों में साष्टांग लेट गए। बोले पिताजी मुझे और सुनाओ ना। सुखदेव जी महाराज ने कहा ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बोले तो? बोले जनक जी महाराज के पास चले जाओ, वो आपका परीक्षण करेंगे। जनक जी महाराज के दरवाजे पर पहुंच गए सज्जनों। व्यास जी महाराज ने सूचना भेज दी जनक जी को, मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, उसकी परीक्षा कर लेना, उसने काम को और क्रोध को जीता है कि नहीं जीता। जाकर के दरवाजे पे सैनिकों से कहा, जाओ जाकर के महाराज से कहो कि व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। अंदर से आवाज आई, उनसे कह दो 1 हफ्ते दरवाजे पर खड़े रहे, अंदर प्रवेश नहीं है, अभी हमारे पास समय नहीं है। एक बात बताओ प्यारे, आपको कोई चिट्ठी दे और आप उसके दरवाजे पर पहुंच जाएं, घर का मुखिया अंदर बैठा है, अंदर से कह दे नहीं नहीं अभी 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा तब मिलूंगा, क्या आप रुकोगे? अरे होगा कोई बड़ा आदमी अपना, हमें क्या मतलब, लौट करके चले जाओगे, 2-4 शब्द भी सुनाओगे। लेकिन आचार्य सुखदेव जी महाराज ने ऐसा नहीं किया, गए वहीं के वहीं खड़े हो गए। जिस अवस्था में आए थे उसी में खड़े हैं, प्रसन्न चित्त चेहरा लेकर के। 1 हफ्ता व्यतीत हो गया सज्जनों। 1 हफ्ते बाद जनक जी महाराज ने मंत्रियों से कहा, जाओ जाकर के देखो, अगर उनके चेहरे पर जरा भी क्रोध आया हो तो उनको वापस कर देना। सैनिक दौड़े दौड़े आए, आकर के लौट करके गए। महाराज गजब हो गया। बोले क्या बात है? बोले जिस अवस्था में आए थे उसी में खड़े हैं, बोलो राधे राधे। एकदम से जैसे ही सुना, जनक जी महाराज दौड़े दौड़े आए, आकर के चरणों में प्रणाम करने लगे। बोले सुन प्रभु, इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं है, ये तो आपके पिता का आदेश था, मैंने तो आपके पिता के आदेश को पूरित किया है। अंदर लेकर के गए सज्जन, बड़ी बड़ी सुंदर दासियां निर्वस्त्र भ्रमण कर रही हैं, उनके मध्य में ले जाकर के सुखदेव जी महाराज को विराजमान कर दिया। निर्वस्त्र संज्ञा समझते हो किसे कहते हैं? अगर कोई भी हमारी माता गीले वस्त्रों में है तो वो निर्वस्त्र की संज्ञा में आ जाती है। स्नान करने के बाद जो दासियां हैं भ्रमण कर रही हैं, गीले वस्त्र हैं, उनके मध्य में सुखदेव जी महाराज को विराजमान कर दिया सज्जनों। जिस अवस्था में आए थे उसी में बैठे हुए, न प्रसन्नता है न दुख है। जनक जी महाराज ने दोबारा से बुलवाया, उनके चरणों में प्रणाम किया और घोषणा कर दी कि ब्रह्मा की सृष्टि में अगर किसी ने काम और क्रोध को जीता है तो वो कोई और नहीं, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े गए सज्जनों। उनके पिता ने श्रीमद् भागवत कथा का सार सुनाया, कथा का श्रवण किया, चले गए, जाकर के जंगल में निर्गुण ब्रह्म की समाधि में विलीन हो गए। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तब मेरे प्रभु सुखदेव जी महाराज स्वयं आए हैं, आकर के राजा परीक्षित को मुक्त करने के लिए भागवत जी का पारायण कराया। सौनकादि ऋषि ने पूछ लिया, महाराज ये परीक्षित कौन है? सो जी महाराज बड़े भाव से कहने लगे कि वैसे तो परीक्षित की कथा ज्यादा महत्व तो नहीं रखती, लेकिन जिस जीव की कथा भगवान की कथा से जुड़ जाए, उस जीव की कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती। परीक्षित जी महाराज सुन रहे हो ना? हाँ, सोच लेना गड़बड़ हो जाएगा, परीक्षा कभी भी हो सकती है। आप ही का प्रसंग प्रारंभ हो गया है। महाभारत का समय चला हुआ है सज्जनों। 99 कौरव मारे गए, केवल और केवल दुर्योधन बचा है, वो भी मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है, जंगा टूटी पड़ी है उसकी। इधर अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है। अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा आया, उसने आकर के देखा, बोला मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की? दुर्योधन कहने में लगा, मित्र आज मैं बड़ा व्यथित हूं, आज मेरे जीवन में जो संकट है वो किसी के साथ नहीं हो। हम 100 कौरव और 5 पांडव,
हम 100 कौरव मिलकर के 5 पांडवों में से किसी एक को नहीं मार पाए। अगर एक को भी मार देते ना तो हम संतुष्ट हो जाते, लेकिन 5 के 5 पांडव जीवित हैं और मेरे 99 भाई मारे गए और मैं भी मृत्यु की सैया पर पड़ा हूं। अश्वत्थामा ने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम तो एक पांडव की बात करते हो, मैं 5 पांडवों के सर कलम कर करके लेकर के आऊंगा। अश्वत्थामा इधर से जाने लगा। सज्जनों, इधर रात्रि का समय है, पांडवों का तंबू लगा है, 5 पांडव एक तरफ सोए हुए हैं और एक तरफ 5 पांडवों की 5 संतान सोई हैं। मध्य रात्रि का समय है, भगवान जाग रहे हैं और पांडव सो रहे हैं। एकदम से अर्जुन की आंखें खुली। अर्जुन ने कहा केशव, आप सोए नहीं, आपको निद्रा नहीं आई? भगवान ने कहा आपको निद्रा आ रही है? अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही। सज्जनों, अर्जुन बोले कि जाको राखी साइया और मार सके नहीं को, कि बाल नवा को कर सके चाहे जग बेरी हो। जिसका रक्षक स्वयं मेरा गोविंद बना हो, जिसका रक्षक मेरा साक्षात कन्हैया बना हो, सज्जनों संसार भला क्या बाल बांका कर सकता है उसका। अपनी नैया को गोविंद के हवाले करके तो देख ले प्यारे, अपनी नौका की स्टीयरिंग भगवान के हाथ में देके तो देख ले प्यारे, आपका जीवन सवर जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, 5 पांडवों को जगाया और लेकर के गए, तंबू से बाहर चले गए। सज्जनों, बाहर जाकर के देख रहे हैं जहां रणभूमि में बड़े बड़े योद्धा मरे पड़े हैं, उस रक्त की भूमि को लथपथ देख रहे हैं। इधर अश्वत्थामा पांडवों के तंबू में आया, 5 पुत्र सिर ढककर के सोए हैं। उसने सोचा ये 5 पांडव सो रहे हैं, हाथ में नग्न तलवार लिए गए, जाकर के तलवार का ऐसा बार पांडवों के पुत्रों के सिर पर किया। सज्जनों, एक बार से 5 पुत्रों के सर कलम कर दिए। जैसे ही 5 पांडवों के पुत्रों के सिर कलम किए, पोटली बनाई और पोटली बना करके कंधे पे विराजमान कर ली और लेकर के गया, ले जाकर के दुर्योधन के सामने पटक दी। हे मित्र, तुम तो एक पांडव की बात करते हो, देखो मैंने 5 पांडवों के सिर कलम कर दिए। दुर्योधन ने एकदम से देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन पोटली को जैसे ही खोला विचार करने लगा, अरे मित्र तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो 5 पुत्रों को मार दिया। अरे तुमने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया, हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। एक तरफ तो दुख हुआ और एक तरफ सुख हुआ। सुख तो हुआ पांडव मारे गए और दुख हुआ कि हमारे वंश को पानी देने वाला भी नहीं बचा। एकदम से दुर्योधन का प्राणांत हो गया। सज्जनों, जैसे ही दुर्योधन का प्राणांत हुआ, इधर माता कुंती को पता लगा, द्रौपदी को पता लगा, तंबू में आकर के देखा 5 पुत्रों के सर कलम पड़े हैं, केवल धड़ ही धड़ रह गए। एकदम से द्रौपदी चीख पड़ी, इतनी जोर की चीख लगाई कि मेरे प्रभु रणभूमि में जाकर के शमशान में घूम रहे थे, वहां पता लगा, मेरे प्रभु ने दौड़ लगा दी। सज्जनों, दौड़े दौड़े आए, 5 पांडव दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा द्रौपदी कुरही की भांति विलाप कर रही है। एक तरफ माता द्रौपदी, एक तरफ कुंती। राज्य में जितने भी हैं सभी की आंखें सजल हो रही हैं। माता द्रौपदी कुरही की भांति कभी इस पुत्र को जाकर के पकड़ लेती है, कभी उस पुत्र को जाकर के पकड़ लेती है। बार बार आंखों
सी अश्रु प्रवाह हो रही है। एक तरफ पांचों पांडव खड़े खड़े आके आंसुओं से विलीन हो रहे हैं और इतना भयावह दृश्य हुआ सज्जनों कि मेरा गोविंद आज तक कभी नहीं रोया। आज मेरे प्रभु की आंखें सजल हो गई। आज मेरे गोविंद की आंखें सजल हो गई। किसी माता का, अगर किसी माता की एक संतान चली जाए, उस माता के हृदय की वेदना को कौन जाने। लेकिन माता द्रौपदी ने तो 5-5 संतानों को एक साथ खोया है सज्जनों। उसकी हृदय की वेदना कौन समझ सकता है। माता कुंती को पकड़ करके रो रही, माँ ये क्या हो गया। द्रौपदी बार बार समझाने का प्रयत्न करती है, लेकिन उस माँ को कौन संभाले। उस माँ की छाती को कौन धीर बनाए जिस माँ ने अपनी संतान को खो दिया। भगवान बार बार समझाते हैं, कभी धर्मराज को समझाते हैं, कभी भीम भैया को समझाते हैं, कभी अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, बुआ कुंती को, बहन द्रौपदी को जाकर के, लेकिन एक अधीर नहीं बंध पाया सज्जनों। बार बार विलाप कर रहे हैं। द्रौपदी ने आकर के अर्जुन को पकड़ लिया। अरे देखो तो सही, मैं 5-5 पतियों की पत्नी, एक से एक पति इतना धनुर्धर कि उसकी बाणों की बौछार का सामना कोई नहीं कर सकता। आज मेरे 5-5 पुत्रों का प्राणांत हो गया और देखो कैसे कायर की तरह खड़े हैं, कैसे कायर की तरह। माता द्रौपदी ने अर्जुन को ललकार दिया। जैसे ही अर्जुन को ललकारा, अर्जुन से रहा नहीं गया सज्जनों, मेरे गोविंद की ओर इशारा किया। मेरे प्रभु की ओर इशारा किया। प्रभु तुरंत सारथी बनकर के रथ में सवार हो गए। अर्जुन ने कहा, गोविंद शीघ्र करो, दौड़े दौड़े जाए। आगे जाकर के देखा, आगे आगे अश्वत्थामा का रथ दौड़ रहा है। अश्वत्थामा को पता लग गया कि आज अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, आज का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। आगे आगे अर्जुन, पीछे पीछे अर्जुन का रथ दौड़ रहा है। आगे आगे अश्वत्थामा ने विचार किया, अपने प्राणों की रक्षा कैसे की जाए। तुरंत ब्रह्मास्त्र लिया, ब्रह्मास्त्र लेकर के अर्जुन की ओर छोड़ दिया सज्जनों। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है, लेकिन वापस करना नहीं आता। अर्जुन तुरंत भगवान की शरण में बैठ गया, हाथ जोड़कर के कहने लगा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। इस अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, अर्जुन, कभी कभी लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। अगर ब्रह्मास्त्र चलाया है तो दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दीजिए सज्जनों। इधर से ब्रह्मास्त्र चलाया, उधर से दूसरा ब्रह्मास्त्र आया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके जमीन पे गिर पड़े, शांत हो गए। अर्जुन रथ से कूद करके गए, जाकर के अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए, रथ से खींच करके लाए और ला के सभा के बीचों बीच में छोड़ दिया सज्जनों, पटक दिया। सभा में जैसे ही फेंका, दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास गए। देवी, अभी आप विलाप कर रही थी ना, ये लो, मैंने तुम्हारे पुत्रों के शत्रु को लाकर के तुम्हारे सामने पटक दिया। आप चाहो
इसको जो सजा दे दो। वैसे तो राजनीति कहती है एक मृत्यु के बदले एक मृत्यु, इसने 5-5 पुत्रों को मारा है, कम से कम 5 बार मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जीव की मृत्यु तो केवल एक बार होती है सज्जनों। लेकिन एक बात तुम बताओ, तुम कहो जला करके मारो, जला करके मारो, काट करके मारो, काट करके मारो, पानी में बहा करके मारो, बहा करके मारो, तुम जैसे कहो वैसे इसका प्राणांत कर दो। एक बार अपने मुख से कह तो दो। द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोले, हे पार्थ, इसको मारने की जरूरत नहीं, ये एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। बोले दूसरी बात, तुम्हारा गुरु भाई है, और अब तो तुम्हारी गुरु भी नहीं है, गुरु माता का इकलौता सहारा है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो तुम्हारी गुरु माता का कौन सहारा देगा, गुरु माता को कौन सहारा देगा बुढ़ापे में। अर्जुन समझ गए, इसके मन में तो दया आ गई, कुछ नहीं हो सकता, धर्मराज की ओर मुड़ गई सज्जनों। जैसे ही धर्मराज की ओर मुड़े, धर्मराज ने देखा, बोले ऐसा कार्य करना जो नीति के विरुद्ध ना हो, जो धर्म कहे धर्म के अनुसार कार्य करना। भैया भीम बोले, अगर तुमने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ू। नकुल सहदेव सभी विरोध करने लगे सज्जनों। अर्जुन लौट करके भगवान की शरण में चले गए, जाकर के भगवान से बड़ी सुंदर बात कही, और भगवान ने बदले में कह दिया कि ब्रह्म बंधो न हन्तव्य आतताइव धारण, मैं वो भया मापनात परिपायानुशासन। बोले ब्रह्म बंधु न हन्तव्य, भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है, मारना मत इसको, अगर इसको तुमने मार दिया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोलो राधे राधे। और छोड़ना भी मत। बोले क्यों? बोले बाल हत्यारा है, इसने बालकों की हत्या की है, और शास्त्र कहता है जिसने जीवन में बाल हत्या कर दी वो जिंदा रहने का अधिकारी नहीं है। अब तो सज्जनों बाल हत्याएं हाल हो जाती हैं, उनको यही नहीं पता कि गर्भ में जीव जब अगर 1 महीने का भी हो जाए तो उसके अंदर जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो जीव उस 1 महीने 1.25 महीने के जीव के अंदर है, बच्चे के अंदर है, वही जीव हमारे और आपके अंदर है। वही दोष उस बच्चे को मारने में लगता है, वही दोष एक व्यक्ति को मारने में लगता है, दोनों पे एक ही हत्या लगती है। गर्भ में जो भ्रूण हत्या करा देते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या लग जाती है। अगर ब्राह्मण है तो ब्रह्म हत्या लगेगी, कोई और है तो जीव हत्या लगेगी, लेकिन उन्हें उस हत्या का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन कहने लगे क्या करें? अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ा, उसके बाल मोड़ दिए, बाल मोड़ करके चेहरा काला कर दिया, उसके शीश में एक मणि लगी थी, उस मणि को निकाल दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया। और समाज से जब बहिष्कृत किया, बहिष्कार किया सज्जनों, गधे पे बिठा करके निकाल दिया। एक विद्वान ब्राह्मण का, एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति का वध वही है जो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, समाज से बहिष्कार कर दिया जाए। अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए अर्जुन का कि मैंने काम तो मरने का किया लेकिन मारा नहीं सज्जनों। लेकिन नहीं, ईर्ष्या जाग गई। अश्वत्थामा विचार करने लगा, अरे पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया, मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा। फिर याद आया कि वैसे तो कोई बचा नहीं, लेकिन जिस समय अभिमन्यु का प्राणांत हुआ था उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उस बालक का प्राणांत होना अनिवार्य है। तुरंत ब्रह्मास्त्र लिया, ब्रह्मास्त्र लेकर के छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र को आता देख उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई कि पाहि पाहि मायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्पर। दौड़ी दौड़ी गई, हाथ जोड़ करके बोली, हे प्रभु
मेरा प्राण चला जाए मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है वो पांडवों का अकेला वंशज है। अगर इसको कुछ हो गया तो पांडवों के वंश में पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। भगवान ने कहा अच्छा आंखें बंद करो। जैसे ही उत्तरा ने आंखें बंद की सज्जनों, भगवान ने चक्र सुदर्शन का आवाहन किया। चक्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की। एक स्वरूप से मेरे प्रभु बाहर खड़े हैं और एक स्वरूप से चक्र के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी। अब तो जैसे ही रक्षा हुई, भगवान ने पूछा बेटा कोई परेशानी तो नहीं है? हाथ जोड़ करके बोली प्रभु जब आप सामने खड़े हो तो फिर किस बात की परेशानी। धीरे धीरे समय बढ़ गया सज्जनों, भगवान जाने लगे। भगवान ने धर्मराज के द्वारा, पितामह भीष्म के द्वारा पांचों पांडवों को उपदेश कराया है और पितामह भीष्म ने केवल एक ही उपदेश दिया है कि जब राजा की आंखों के सामने महापाप होता है तो वो महापाप होता है और राजा को अपनी प्रजा के अंदर पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। अगर कोई गांव का प्रधान बन जाए, सरपंच बन जाए, मंत्री बन जाए, उसके गांव में कोई अन्याय हो रहा है और राजा उसको देख रहा है, समझ लीजिए ये महापाप हो रहा है। राजा की आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले या तो डट करके मुकाबला करो और मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है तो मुंह छिपा करके निकल जाओ। माता द्रौपदी वहीं खड़ी थी। द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी जैसे ही हंसी, पितामह भीष्म ने पूछ लिया बेटा तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? सज्जनों आज 52 दिन से पितामह भीष्म बाणों की सैया पर है। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। पितामह भीष्म अगर चाहें तो अपना प्राणांत तो अपने आप कर सकते हैं सज्जनों, लेकिन नहीं, उनकी केवल एक इच्छा है कि मरते समय जब मेरा दम निकले, कि मरते समय जब मेरी जान निकले और गोविंद तुम सामने हो। जिस समय मेरी मृत्यु हो, मृत्यु इतनी सुंदर होनी चाहिए कि जिस समय जब मैं मरूं ना तो मेरा कन्हैया मेरे सामने हो। इससे बढ़िया सुंदर मृत्यु संसार में कभी नहीं हो सकती सज्जनों। जिस दिन कन्हैया का साक्षात्कार हो जाए, जिस दिन गोविंद से मुलाकात हो जाए और समझ लीजिए वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो तो कोई बात नहीं। जिस दिन मेरा मन भगवान के चरणों से जुड़ जाए और वो आखिरी दिन हो तो कोई बात नहीं प्यारे, ये भावना होनी चाहिए। पितामह भीष्म ने विचार कर लिया कि जब गोविंद मेरे सामने होंगे तो ही मैं प्राणों को त्यागूंगा। 52 दिन हो गए। जब द्रौपदी को हंसी आई तो पितामह भीष्म ने पूछ लिया क्या मजाल किसी की कि पितामह भीष्म के सामने हंस जाए? पितामह भीष्म ने पूछा। द्रौपदी बोली नहीं बाबा कोई बात नहीं है। दोबारा पूछा तो कहा बाबा एक बात बताइए, आप कहते हो राजा की आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, तो ये पाप आपने क्यों किया? जब भरी सभा में मेरे चीर खींचा जा रहा था उस समय आप सबसे आगे बैठे थे और मुझे भरोसा है कि अगर आप एक बार पलक उठा देते तो दुष्ट दुशासन की सामर्थ्य नहीं थी कि मेरी तरफ इशारा भी कर सके, साड़ी खींचने की तो दूर की बात है। तो एक बात बताओ, ये पाप आपने भी तो किया। पितामह भीष्म की आंखें सजल हो गई। बोली बेटा उसी पाप के गुनाह का तो आज मैं भोग रहा हूं। 52 दिनों से बाणों की सैया को झेल रहा हूं। अब तो सज्जनों धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। पितामह भीष्म ने सुंदर उपदेश दिया और भगवान से कहा, बोले हे प्रभु मेरा एक विचार है। बोले क्या? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक काम कर दो। बोले क्या काम करना है? बोले मेरी एक पुत्री है, उस पुत्री का वरण कर लीजिए। सभी पांडव विचार करने लगे, ये तो बाल ब्रह्मचारी है, इनकी पुत्री कहां से हो गई? पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर बात कही कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवी विभूमि स्वसुखम पगति क्वचिदहर्तो
प्रकृति मुपेय सुयद भवः प्रवाह यद भवः प्रवाह। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु मेरी पुत्री है बुद्धि और मैं इस बुद्धि का वर्ण आपके साथ करना चाहता हूं। पितामह भीष्म ने अपनी पुत्री बुद्धि को भगवान के लिए अर्पण कर दिया सज्जनों, और भगवान को देखते देखते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों पांडवों ने संस्कार किया, भगवान ने संस्कार कराया सज्जनों। भगवान द्वारका के लिए जाने लगे, सबको कुछ ना कुछ दिया, सबने कुछ ना कुछ मांगा। भैया धर्मराज ने मांगा प्रभु मैं जब तक जीऊं केवल धर्म के सहारे जीवन यापन करता रहूं। भीम ने कहा महाराज एक काम कर लो, वैसे तो सब लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, कहते इतना खाते हो इतना पीते हो, सब लोग एकादशी का व्रत पारायण भी करते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे उदर के अंदर जठराग्नि बड़ी प्रबल है। तो कोई एक ऐसा उपाय बताओ कि संपूर्ण एकादशी ना करके एक एकादशी में मुझे पूरे फल की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा कि जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत कर लिया करो। करते हो नहीं करते? निर्जला एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण एकादशियों के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो प्रेम से राधे राधे। अब ये बड़ी विचित्र बात है प्यारे, आज तिथि क्या है पता है आपको? पूर्णिमा एकादशी आज एकादशी है। एकादशी व्रत किसने किया जरा हाथ खड़ा करके बताओ। बस अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत सभी को पारायण करना चाहिए। एकादशी व्रत, शिवरात्रि व्रत, जन्माष्टमी व्रत, राधाष्टमी व्रत, नवरात्रि व्रत, ये सभी को करने चाहिए, बाकी और कोई हो या ना हो। एकादशी कहते किसे हैं सज्जनों? क्या केवल भूखे रहने को व्रत कहते हैं? अगर भूखे रहने को व्रत कहते हैं सज्जनों, तो संसार में न जाने ऐसे कितने व्यक्ति हैं, कितने जीव हैं, कितने मनुष्य हैं जो सुबह से शाम तक उन्हें खाना नसीब नहीं होता। व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। एकादशी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन सबको मिलाकर के कितने हो गए? 11। इन 11 को एकादशी कहते हैं। और जब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन भगवान के चरणों से जुड़ जाएं तो एकादशी व्रत का पारायण हो जाता है। आजकल की एकादशी तो बड़ी विचित्र है प्यारे। 10वीं से ही हल्ला होने लग जाएगा घर में। बोले बेटा बाजार जा रहे हो? बोले हाँ। बोले एक काम करना, आधी किलो रबड़ी ले आना, 1 किलो सेब ले आना, 250 ग्राम कुट्टू का आटा ले आना, 2 किलो आलू भी ले आना। जब लड़का जाने लगा एक काम और करना, बोला थोड़ी सी रस मलाई और पकड़ लाना। बोलो राधे राधे। है? लौट करके पूछ लिया, बोले कल क्या बात है मैया? बोले तुझे नहीं पता? बोले नहीं तो। बोले कल एकादशी है। ए प्रभु अगर ऐसी एकादशी हो ना और कोई हमसे कहे तो हम तो 12 महीने एकादशी रह ले। बोलो राधे राधे। हाँ ऐसी एकादशी तो 12 महीने करें। लेकिन एक बात बताऊं प्यारे, जब हम एकादशी व्रत करें तो केवल अल्पाहार होना चाहिए, फुलहार नहीं होना चाहिए। अल्पाहार केवल इतना कि हमें भोजन करने के बाद निद्रा ना आए, फलहार करने के बाद निद्रा ना आए। और आज एकादशी का व्रत किया है तो आज संकल्प लें कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक व्रत में एक संकल्प पूरा कर लेना चाहिए। एक एकादशी में झूठ नहीं बोलेंगे, एक एकादशी में निंदा नहीं करेंगे, एक एकादशी में छल नहीं करेंगे। और धीरे धीरे प्रत्येक एकादशी को अगर एक अवगुण छोड़ेंगे ना सज्जनों, तो 10-15 एकादशी में समस्त अवगुण खत्म हो जाएंगे। और जब अवगुण खत्म हो जाएंगे तो गोविंद का वास हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? 10वीं के दिन संध्याकालीन समय में भोजन त्याग देना चाहिए, शास्त्र कहता है। 10वीं के दिन शाम को चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब इतना लंबा व्रत नहीं रह पाते तो चावल तो खाना ही नहीं चाहिए 10वीं को।
एकादशी को पारायण व्रत करना चाहिए। रात्रि के समय अपने घर के अंदर कीर्तन रखना चाहिए। अगर कीर्तन करने की सामर्थ्य नहीं है तो घर के सभी सदस्य बैठ करके और भगवान का कीर्तन कर लें आपस में, रात्रि का जागरण कर लें आपस में, सत्संग कर लें आपस में। कभी कभी 2 एकादशी हो जाती हैं। अगर 2 एकादशी हो जाए तो प्रथम एकादशी संतों की एकादशी होती है और जो द्वितीय एकादशी होती है वो गृहस्थों की एकादशी होती है। गृहस्थ को दूसरे दिन की एकादशी रहनी चाहिए, चाहे केवल 2 घड़ी के लिए क्यों ना हो। लेकिन जब 2 एकादशी होंगी तो 2 द्वादशी होंगी। शास्त्र कहता है कि एकादशी का जो पारायण है व्रत खोलने का समय द्वादशी में हो जाना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं जाना चाहिए। अगर त्रयोदशी में चला गया तो एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। बड़ा कठिन व्रत है सज्जनों, कठिन है कि नहीं है बताओ। हाँ, बोले जब दूसरी एकादशी रहे तो दूसरे दिन द्वादशी और त्रयोदशी भी है। अब द्वादशी कितने बजे तक है? बोले महाराज द्वादशी सुबह 10:30 बजे तक है। अच्छा, तो हमें 10:30 बजे से पहले पहले अपना पारायण करके प्रसाद आदि बना करके भगवान को भोग लगा देना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो, नहीं है तो गाय को भोजन दे करके और खुद पारायण कर लेना चाहिए। जो जीव इस तरीके से एकादशी का पारायण करते हैं ना, उन्हें संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। नकुल सहदेव ने भी भगवान से मांगा, सबको कुछ ना कुछ दिया। बुआ कुंती का नंबर आया, कुंती बुआ ने हाथ जोड़ करके कहा, कन्हैया जब तक हमारे जीवन में दुख रहे तब तक आप हमारे साथ रहे, और जैसे ही सुख आया तो छोड़ करके चल दिए। भगवान ने कहा बुआ वो हमें तो देखना है, राजकाज संभालना है। बोले कोई बात नहीं, जाना चाहते हो? बोले हाँ। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। बुआ बोली कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग लो। ज्यादा जिद की तो एक ही बात कही। बोले क्या? कि सुख के माथे सिल पड़े और जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। अरे ऐसे सुख को लेकर के क्या करो, जो सुख आया तो गोविंद छोड़ करके चला जाए। ऐसे सुख से तो दुख अच्छा है सज्जनों, क्योंकि कम से कम दुख में भगवान की याद तो बनी रहती है। भगवान ने बहुत मनाने का प्रयास किया, बुआ नहीं मानी। भगवान ने कहा अरे जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से केवल कष्ट ही कष्ट पाया है। जन्म हुआ किसी और के यहाँ, पालन पोषण हुआ कहीं अन्यत्र, विवाह होकर के ऐसे पति के साथ आई जो पांडु रोग से ग्रसित था। उसकी 2 पत्नियां हैं कुंती और माद्री। एक दिन माद्री के सौंदर्य को लेकर के आकर्षित होकर के पांडु जी महाराज पहुंच गए। उनके समीप जैसे ही पहुंचे उनको श्राप लगा था, सहवास की कामना लेकर के जब पत्नी के समीप जाओगे तो प्राणांत हो जाएगा। उनका प्राणांत हो गया। कुंती के पास कुछ दुर्वासा ऋषि के दिए हुए कुछ मंत्र थे। उन मंत्रों से उन्होंने 5 पुत्रों को उत्पन्न किया, 3 कुंती के और 2 माद्री के। आपके 5 पुत्र बड़े हुए, 100 कौरव उन्हें मारने के लिए उद्यत हुए। नाना प्रकार के संघर्ष आपने झेले हुआ। अब जब सुख का समय आया है तो सुख मांग लो। बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, देना चाहते तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मेरे और आपके बीच में जो प्रेम की डोरी है इस डोरी को तोड़ दो सज्जन। इस डोरी को तोड़ने की जैसे ही बारी आई, भगवान ने कहा बुआ मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान अनंतता का वरदान देकर के चले गए। आज अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए हैं सज्जनों। समय का अभाव है तो थोड़ा सा हम शीघ्र चलेंगे आगे, क्योंकि अभी भगवान भोलेनाथ की झांकी का दर्शन भी आप सभी को करना है ना, और समय भी हमें सीमित मिला हुआ है। उस समय के अनुसार हमें अग्रसर होना है। तो आइए आगे की कथा में प्रवेश होने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन के द्वारा बड़े भाव के साथ आनंद लेंगे। और हो निहारो लाडली, जय हो निहारो लाडली,
और करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, करुणा हो करुणा, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। जय हो। हरि बोल। ऐसे आनंद नहीं आना प्यारे, और हाथ उठाओ। जय जय। हरि बोल। जय जय। श्यामा राहुल किशोरी लाडली, ब्रज की कुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो, ब्रज की कुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो, उस कुंज में निरंतर, उस कुंज में निरंतर बिहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, ओ निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, करुणा ओ करुणा, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। राहुल हरि बोल। बोली राधा रानी की जय हो। श्यामा श्यामा किशोरी लाडली, श्यामा रे कोई नहीं हमारा, तेरा नाम धाम प्यारा, कोई तेरा नाम धाम प्यारा, कोई नहीं हमारा, तेरा नाम धाम प्यारा, कोई नहीं हमारा, तेरा नाम धाम प्यारा, श्यामा हो श्यामा,
श्यामा को तेरे नाम को सहारो लाडली करुणा को तेरे नाम का सहारा लाडली करुणा भरी नजर से निहारो लाडली करुणा भरी नजर से निहारो लाडली हो निहारो लाडली निहारो लाडली निहारो लाडली निहारो लाडली करुणा हो करुणा करुणा भरी नजर से निहारो लाडली करुणा भरी नजर से निहारो लाडली ओ निहारो लाडली निहारो लाडली बिहारो लाडली बिहारो लाडली लाडली श्यामा किशोरी निहारो लाडली बोली राधा रानी की जय जय श्री राधे। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। अब तो भैया धीरे धीरे समय आ गया, भगवान लौट करके द्वारका आ गए। आज समय आया जिस बालक की गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की सज्जनों, उस बालक का जन्म हो गया। आसन लगा करके बैठ गया और चारों तरफ नजर घुमा करके देखने लगा, जिसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की वो कहाँ है। भगवान पे सूचना पहुंची, भगवान आए सज्जनों। श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। देखिए बोलिए भागवत भगवान की। अब ज्यादा समय नहीं है, कथा का समय अग्रसर हो रहा है। हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि दान दिया दुख माना, दान नहीं जुर्माना है। कि लेता देता दोनों डूबे, कि पुण्य नहीं पाप कमाना है। हर व्यक्ति को जीवन में दान करना चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन दान का विधान है कि दान इस हाथ से अगर कर दिया तो इस हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन कभी कभी नामकरण भी होना अनिवार्य है। और दान देने के बाद हृदय में दुख नहीं मानना चाहिए, अरे पंडित जी ने कथा की हमें दान करना पड़ गया। नहीं, ये आप सभी का तो कार्यक्रम है, आप सभी के सर्व सौजन्य से कार्यक्रम चला हुआ है। इस कार्यक्रम में हमारी कमेटी के सदस्य बैठे हुए हैं भैया, और जिन दानी दाताओं ने सहयोग किया है उनके नाम उच्चारित किए जा बोले जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आप सभी को इस क्रिया को अग्रसर भी करना है। आप सभी को इस सहयोग भाग्यता को निभाना भी है। कमेटी के द्वारा जो भूमिकाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको अग्रसर करना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी 2 मिनट शांति से इस दान को सुनेंगे, उसके बाद कथा का आनंद लेंगे और भगवान की झांकी का। हेलो उपस्थित सज्जनों, आज के या कथा के प्रसंग में जिन लोगों ने भगवत भजन में अपने तरफ से दान दिया है, उन लोगों का नाम यहाँ पर बोला जा रहा है। 500 रुपए यह कल के तारीख में था, 2 तारीख में 500 रुपए गुप्त दान, 500 रुपए गुप्त दान, 500 रुपए गुप्त दान,
500 रुपए गुप्त दान, 500 रुपए गुप्त दान। इस तरह से 11 लोगों ने गुप्त दान दिया है 500 रुपए, जो 5500 रुपए कल के तारीख में इस कथा के प्रसंग में मिला है। और 3 तारीख में ओंकार विश्वकर्मा 500 रुपए, संध्या शर्मा रखियाल 500 रुपए, रविंद्र शर्मा 200 रुपए अनुदान दिया है। राधे राधे, नमस्कार सभी को। इस आयोजन में जिन जिन भाई बहनों ने जो योगदान दिया है उनके नाम इस तरह से हैं। श्री अंगुनी बहन, मिट्टन लाल जी, बिरक साईधाम, जिन्होंने योगदान दिया है 51,000 रुपये। जोरदार इनको तालियों से स्वागत और सम्मान कीजिएगा। 51,000 रुपये का योगदान है इनका। बबलू भाई गंगाराम जी वस्त्राल, जिन्होंने भी 51,000 का योगदान दिया है। कृपा जोरदार तालियों से इनका सम्मान और स्वागत कीजिए। भिखालाल जी साईधाम, इन्होंने भी 51,000 का योगदान दिया है। जगन्नाथ जी, प्रभुलाल जी दौरेटिया, इन्होंने भी 51,000 का योगदान किया है। अमित जी भावसार, अमित जी साबरमती वाले, जो साईधाम में ही है अभी, उनका योगदान है 51,000 रुपये। जोरदार तालियों से इनका स्वागत और सम्मान कीजिएगा। रमेश जी, मिट्टन लाल विरग, इन्होंने 21,000 का योगदान दिया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत और सम्मान कीजिएगा। चंद्रमोहन जी रणछोड़ कॉलोनी, रबारी कॉलोनी, इन्होंने भी 21,000 का योगदान दिया है। जोरदार इनका तालियों से स्वागत कीजिए। मोहनलाल जी मनपसंद, रबारी कॉलोनी, इन्होंने 11,000 रुपये का योगदान दिया है। जोरदार इनका तालियों से स्वागत कीजिएगा। छाजूलाल जी मणिनगर, इन्होंने 5100 रुपये का योगदान दिया है। राजेश जी सरसपुर, राजेश जी मुरारीलाल जी सरसपुर, इन्होंने 5100 रुपये का योगदान दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, उनका सम्मान कीजिएगा। निरंजन जी गंगाराम जी वस्त्राल, इन्होंने 11,000 का योगदान दिया है। जोरदार तालियों से इनका सम्मान कीजिएगा। जी श्री गोपाल जी वेरी वाले, इनका योगदान है 1100 रुपये। मान सिंह जी तोमर, इनका योगदान है 5100 रुपये। प्रकाश जी ईसनपुर, 2100 रुपये का योगदान है इनका। जोरदार तालियों से स्वागत के सम्मान कीजिएगा। राम बाबू जी दौरेटिया हाटकेश्वर, इनका योगदान है 2100 रुपये। जोरदार तालियों से इनका सम्मान कीजिएगा। रतिलाल जी रामपुरिया सरसपुर, इनका योगदान है 5100 रुपये। मुकेश जी पिलोदा, इनका योगदान है 5100 रुपये। मुकेश जी मुरारीलाल जी पिलोदा, जिनका योगदान है 5100 रुपये। जीतू भाई ओमी रामपुरिया वस्त्राल, जिनका योगदान है 5100 रुपये। शिव पूजन गोस्वामी, जिनका योगदान है 1100 रुपये। नारायण सिंह जी चौहान, जिनका योगदान है 2100 रुपये। और हरिओम महलपुर, जिनका योगदान है 501 रुपये। जोरदार इन सभी महानुभावों का और सज्जनों का इस आयोजन में समाप्ति के दरमियान 9 तारीख को भंडारा का आयोजन किया है। तो उस भंडारों में और भी योगदान आया है, जिसमें भंडारे में सब्जी है, वो पूरी सब्जी बाबूलाल जी काकरवाल वस्त्राल की तरफ से जोरदार इनका तालियों से सम्मान कीजिएगा। आटा 250 किलो मास्टर जी साईधाम। श्री राम मगन जी शर्मा भी 50 साईधाम। जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा इनका। और सब्जी और भी है। संजय, जो कलश यात्रा के दिन जो भी भोजन की व्यवस्था की थी, उसमें जो सब्जी आई थी वो संजय जी दामोदर ईसनपुर की तरफ से जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए उनका। और भंडारे के दिन चावल चीनी
माफ कीजिएगा, भंडारा के दिन चावल श्री छाजूलाल जी दौरेटिया मणिनगर की तरफ से जोरदार ताली से उनका सम्मान कीजिएगा। और 1100 रुपए का योगदान आया है रामनियास जी सोमली वाले। हेलो, राधे राधे। इस आयोजन में 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जितनी भी पानी की व्यवस्था है वो श्री विजय जी रामपुरिया की तरफ से है, साईधाम है। तो विजय जी, गंगाराम जी, साईधाम, तो जोरदार उनको तालियां से सम्मान कीजिएगा। जितनी भी पानी की व्यवस्था है 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक वो उनकी तरफ से है। राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। हम व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, जिन लोगों ने, जिन भक्तों ने, जिन सज्जनों ने अपनी नेक कमाई में से भागवत जी के लिए सहभागिता निभाई है, उन सभी के लिए तहे दिल से भागवत जी व्यासपीठ से साधुवाद। भगवान उनके यहाँ धन धान से भरपूर बनाता रहे, उनके कारोबार आदि में वृद्धि करता रहे। और जो समस्त भक्तजन अविशेष हैं वो भी बारी बारी से चले हुए हैं, सबको चलना है और बहती हुई गंगा में सभी को हाथ धोना है। सज्जनों, स्नान वही करना है, स्नान न कर पाए तो हाथ पांव धोकर के आचमन तो करना ही करना है। जय श्री राधे, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण।